नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाय के ऊपर। जी हाँ, कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए चाय ठीक है या नुकसानदायक है, चलिए समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम सब जानते हैं कि चाय जो है आम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली पीते हैं। हर किसी के घर में अक्सर हम देखते हैं या कहीं हम जाते हैं तो चाय का सेवन हम करते हैं या सामने वाले को ऑफर करते हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए चाय का सेवन करना हम जानते हैं कि ये भी नुकसानदायक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक पैरालिसिस पेशेंट की जो ज़्यादातर लिक्विड डाइट पे होते हैं सबसे पहले, तो क्या उनके लिए चाय नुकसानदायक है या नहीं, या वो उसका सेवन कर सकते हैं। देखिए, चाय का सेवन कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर हम ध्यान दें, यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम ध्यान दें तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। बाकी में चल सकता है, लेकिन अगर यही बात करें हम पैरालिसिस पेशेंट की, तो उनके लिए भी सेम एक रूल लागू होता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति खाना खाने के बाद चाय पीता है तो आप अक्सर देखेंगे कि ये बहुत बड़ा एक नुकसानदायक स्टेप होता है। ऐसा होता क्यों है, इसे समझते हैं। खाना खाने के बाद जब कोई भी व्यक्ति चाय पीता है तो आपके डाइजेशन में, यानी आपके खाने के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो आयरन है, जो विटामिन है, उसके एब्जॉर्प्शन में दिक्कत पैदा करती है चाय। यानी आपके जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर हिंड्रेंस, यानी उसके अंदर वो समस्या डालती है, बाधा डालती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। और सेम चीज़ आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि जो एक पैरालिसिस पेशेंट है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, उसकी डाइट। लेकिन अगर उसकी डाइट जो वो ले रहा है और उसके अंदर से प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर उसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो क्या ये उसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। हम सब जानते हैं बहुत नुकसानदायक, क्योंकि ऑलरेडी एक पैरालिसिस पेशेंट के साथ समस्या है कि उसके बॉडी में रिकवरी बहुत स्लो हो रही है, जान नहीं है बॉडी में। तो हम डाइट जो है, इसीलिए जो डॉक्टर्स डाइट देते हैं वो प्रॉपर चार्ट बना के देते हैं कि किस पेशेंट को कितनी क्या डाइट कैसे देनी है। और अगर उसमें से भी न्यूट्रिशन ना मिले तो हमारे पेशेंट के अंदर रिकवरी रेट बहुत स्लो हो जाता है। इसीलिए आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि पैरालिसिस पेशेंट को, खासकर एक नॉर्मल व्यक्ति को भी बल्कि मैं कहूँगा, खाना खाने के बाद, चाहे आप सुबह नाश्ता करते हैं उसके बाद या नाश्ते में जैसे आप चाय लेते हैं, वो बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि सुबह से ही जब आप खाली पेट चाय पी रहे हैं तो आगे का जो प्रोसेस है वो आपका ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट ख़राब मिलेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर चाय पीते हैं तो सेम नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश करें कि खाने के तुरंत बाद आप चाय का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो आप शाम के वक्त थोड़ी सी चाय ले सकते हैं, बट अगर आप इसे अवॉइड करेंगे तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब हम अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे डॉक्टर्स ने कुछ एक रिसर्च देखी एक टाइम के दौरान कि जो पेशेंट्स चाय का सेवन करते हैं उनकी रिकवरी रेट और जो पेशेंट चाय का सेवन नहीं करते हैं उनके रिकवरी रेट में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो पेशेंट चाय का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं उनके अंदर रिकवरी रेट काफ़ी फास्ट है, यानी उनकी तबीयत में सुधार काफ़ी जल्दी देखने को मिलता है। लेकिन जो पेशेंट चाय का सेवन करते हैं, इवन ज़्यादा करते हैं, उनमें रिकवरी रेट काफ़ी स्लो देखने को मिलता है। तो हम सब चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारे जो लव्ड वंस हैं वो स्वस्थ रहें। तो अगर आप भी यही चाहते हैं तो ट्रीटमेंट के साथ साथ आप उनके चाय के सेवन को लिमिटेड कर दीजिए, क्योंकि यहां पर सवाल सिर्फ आपकी मेडिसिन का नहीं है। देखिए, आप मेडिसिन कोई भी ले रहे हो, आप एलोपैथिक ले रहे हैं, आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं, आप होम्योपैथिक ले रहे हैं, मेन चाय समस्या क्या क्रिएट कर रही है, आपके प्रोसेस को रोक रही है, उसमें बांधा डाल रही है। तो दवा कोई भी हो, अगर आप इस तरीके से सेवन करते हैं, यानी दवा के बाद भी आप चाय ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो दवा है वो प्रॉपर आपकी बॉडी में जाएगी नहीं, वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका जो रिकवरी है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए चाय की क्या अहमियत है और क्या नुकसान है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे ज़रूर पूछें, और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।